हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन है और मैं ब्रिस लर्निंग से हूँ। इस वीडियो में आपको मैं हमारा जो टेस्टलो टूल है जिसकी मदद से आप अपना एग्जाम पेपर, टेस्ट सीरीज या वर्कशीट 5 to 7 मिनट्स में तैयार कर सकते हैं, साथ में आंसर की भी रेडी हो जाएगी, उसका एक पूरा वॉक थ्रू करूंगा। उसमें बहुत सारे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं जिसको एक बार हम ब्रश अप करेंगे और साथ में काफी नए नए फीचर्स भी उसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसको एक बार गो थ्रू करेंगे। सो एक बार मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करके पूरा उस चीज को वॉक थ्रू करता हूँ। सो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा हमारा यहाँ पे टेस्टलो टूल है। और यहाँ पे कोई भी अगर आपको नया पेपर क्रिएट करना है, चाहे आपका एग्जाम टेस्ट हो या वर्कशीट हो, तो आप इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस में जाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसीजर आपका दोनों का बिल्कुल सेम रहता है। इस पर्टिकुलर टूल में जो क्लासेस हमने कवर अप करी हैं वो 6 to 12 है और जो कंटेंट का बेस है वो सीबीएसई एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी रहेगी। सो लेट्स से हमने यहाँ पे क्लास 10 सेलेक्ट किया एंड देन जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है आपने वो सिलेक्ट करा। सो एज फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स। इसके बाद में आप अगर टेस्ट सीरीज बनाना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें टेस्ट में आपका क्लास 10 यूनिट टेस्ट है। सिमिलरली अगर आपका एग्जाम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको फर्दर क्वार्टरली, एनुअल एंड फाइनल एग्जाम में आप उसको नेमिंग कन्वेंशन दे सकते हैं। हालांकि इसका आगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ आपका पेपर को नेम करने का एक तरीका है ताकि आप उसे आगे जाके डिस्टिंग्विश कर सकें। तो सपोज कीजिए आप मैथमेटिक्स का क्वार्टरली एग्जाम का पेपर बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट रेक्टेंगल है जहाँ पे टेस्ट एंड एग्जाम नेम मेंशन है, ये एक आपका फ्री स्पेस रहता है। यहाँ पे आपको जो भी नाम टाइप करना है जो आप अपने पेपर पे देखना चाहते हैं, वो ये नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम। ये सारी फील्ड्स फिलअप करने के बाद आप नीचे राइट साइड पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और फिर अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहाँ पे अलग अलग बुक्स की इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, एग्जाम्पलर हो गया, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। प्लस इनके अलावा जो आपकी और रेफरेंस बुक्स हैं या क्वेश्चन बैंक है, उनके लिए हमने ऊपर क्वेश्चन बैंक की कैटेगरी बना दी है और वहां पे कलेक्टिव वे में उन सारे सोर्सेस से यहाँ पे क्वेश्चंस को पोस्ट कर दिया है। अब आपका जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से अब आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने चैप्टर्स अलग अलग सोर्सेस से ले लिए, तो आप चाहें तो एक चैप्टर सारे सोर्सेस से ले लें अगर आप वर्कशीट बना रहे हैं। प्लस अगर आप डिफरेंट चैप्टर्स ले लें, सारे चैप्टर सेलेक्ट कर लें, डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज। एक बार आपने चैप्टर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, फिर नीचे राइट साइड पे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। ओवरऑल इस टूल में 3 लाख के ऊपर क्वेश्चंस हैं और अभी हमने पिछले पेज पे जो चैप्टर सेलेक्ट करे हैं उसमें से सिस्टम ने हमें टोटल 3106 क्वेश्चंस जो है पुल आउट करके दिए हैं। इन क्वेश्चंस पे आप अलग अलग बेसिस पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर कुछ अलग अलग फिल्टर्स दिख जाएगा, जैसे कि आपका चैप्टर्स के बेसिस पे हो गया, मार्क्स के बेसिस पे आपका फिल्टर्स हो गया, एज पर द नेचर ऑफ क्वेश्चन हो गया, जैसे कि मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, थियरी, प्रैक्टिकल। लेंथ वाइज के हिसाब से लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। देन इसके साथ साथ डिफिकल्टी लेवल इजी, मीडियम एंड हार्ड। प्लस एक लास्ट फिल्टर है यहाँ पे ओनली प्रीवियस पेपर। ये पर्टिकुलर फिल्टर आपको क्लास 10th एंड 12th में ही मिलेगा, जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं। ये फिल्टर ये करता है, काम करता है कि आपके पिछले गुजरे सालों में जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे, वो ये फिल्टर आपको पुल आउट करके दे देगा। अब जैसे अगर मुझे कोई पर्टिकुलर फिल्टर लगाना है, लेट्स से मुझे कंस्ट्रक्शन चैप्टर ही चाहिए, तो मैं इस फिल्टर पे क्लिक करूंगा, सर्च पे क्लिक करूंगा और अब जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस हैं वो मेरे सामने इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे लाइक दिस। सो इस तरह से आप कोई भी जो डिफरेंट फिल्टर है आप लगा सकते हैं यहाँ पे और प्लस आप मल्टीपल फिल्टर्स भी पुल आउट कर सकते हैं। और अगर आपको हटाना है तो आप ऊपर क्लियर फिल्टर कर लीजिए, आपका जो फिल्टर है वो आपका पूरा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। इसके साथ साथ हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक प्रकार की टैगिंग दिख जाएगी। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है और 1 मार्क्स का है। हालांकि टैगिंग सिर्फ टीचर्स की रेफरेंस के लिए है, जैसे स्टूडेंट का वर्जन रेडी होगा अपने आप ही टैगिंग आपकी वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब आपको जो जो क्वेश्चंस चाहिए आप यहाँ राइट हैंड साइड में इसको पोस्ट करते जाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा, क्वेश्चन इधर आ गया और इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चंस में यहाँ से पिक करता जाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चंस की क्वांटिटी और ऊपर आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। सो लेट्स से मैंने कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस ले लिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका 8 मार्क्स का है। एज ए टीचर आपको लगता है ये कम या ये ज्यादा का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मार्क्स एडिट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको 5 मार्क्स का कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मार्क्स चेंज हो गए और ऊपर जो मेरे टोटल मार्क्स हैं वो भी साथ में चेंज हो गए। इसी के साथ साथ किसी क्वेश्चन में अगर आपको चॉइस देनी है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक चॉइस वाला क्वेश्चन साथ में देना है,
तो एक बीच में यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक टू ऐड ऑल्टरनेट क्वेश्चन, वहां पे आप क्लिक करेंगे और नीचे एक और क्वेश्चन का स्पेस आ जाएगा जहां पे आप चॉइस का क्वेश्चन दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेट्स से मुझे ये वाला क्वेश्चन देना है, अब आप यहाँ पे चॉइस वाला क्वेश्चन दे दीजिए। तो अब देखिए दो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, एक पहले वाला अभी वाला। जब पेपर बन जाएगा तो दोनों के बीच में और शब्द लिखा होगा ताकि स्टूडेंट को चॉइस का पता चल जाए। इसके साथ साथ क्वेश्चंस को शफल अप आप कर सकते हैं, जैसे मैंने 3-4 को शफल अप कर दिया आपस में। आप चाहें तो क्वेश्चंस को सॉर्ट कर लीजिए एज पर द मार्क्स कुड बी इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अपना अगर खुद का क्वेश्चन देना है तो यहाँ पे ऐड योर क्वेश्चन पे जाकर आप खुद का भी अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। तो एक बार ये सेक्शन लोड हो जाए तो मैं आपको इसके फीचर्स एक बार वॉक थ्रू करता हूँ। यहाँ पे पहले कुछ ड्रॉप डाउन्स आएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे चैप्टर का नाम सेलेक्ट कर लिया, चैप्टर का रिस्पेक्टिव टॉपिक जिससे आपसे जुड़ा क्वेश्चन देना है आपने। फिर क्वेश्चन टाइप में आपने जो रिस्पेक्टिव मार्क्स के हिसाब से आपने वो सिलेक्ट कर लिया। एंड देन क्वेश्चन मार्क्स में आप मार्क्स डिसाइड कर लेंगे कि आपको इतने मार्क्स का रखना है, कि अपने हिसाब से जितने मार्क्स का रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन मार्क्स आपका क्वेश्चन टाइप के बराबर ही हो, ये आपकी चॉइस है। जितने भी आप उसको वेटेज देना चाहें आप उसको वहां पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो डिफिकल्टी लेवल है वो आ जाता है। देन उसके बाद आपका जो क्वेश्चन का लेंथ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चन, थ्योरी, प्रैक्टिकल, उस हिसाब से मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। सो ये मैथमेटिक्स है तो मैं इसको प्रैक्टिकल कर देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप चाहते हैं कि आंसर की में पब्लिश हो तो यहाँ पे ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो ये एक स्पेस है क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन की। सो जस्ट लाइक अ फ्री स्पेस, यहाँ पे आप अपना पूरा क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। ऊपर कुछ वर्चुअल सिंबल्स हैं मैथ्स एंड साइंस के जो आप यूटिलाइज कर लेंगे। बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आप एक पूरा स्क्रीनशॉट या पिक्चर डाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैथ्स की कोई इक्वेशन है तो रादर आप उसको टाइप करें, आप उसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए और आप यहाँ पे जो ऑप्शन है इमेज का, वहां के थ्रू आप वो स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास एक जो एक पूरी इमेज है मैथ्स इक्वेशन की वो है, तो एक बार मैं उसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सो मैं इमेज में जाऊंगा, ब्राउज करूंगा और मैंने वो डेस्कटॉप पे सेव करी हुई है एंड देन आई क्लिक ऑन ओपन। इस तरह से वो इक्वेशन की इमेज आ जाएगी। मुझे इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे एक विड्थ एंड हाइट सेक्शन है, यहाँ पे मैं इसका साइज कंट्रोल कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने विड्थ को चेंज कर दिया और उसके हिसाब से हाइट भी चेंज हो जाएगी और फिर आपने इसको ओके कर दिया। तो इस तरह से एक पूरा डायग्राम, स्क्रीनशॉट, वो सारी चीजें आप आराम से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एक पूरे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट विद सेम फंक्शनैलिटी। नीचे का आपका जो आंसर है आप आंसर टाइप कर लेंगे और ऑटोमेटिकली ये आंसर आंसर की का भी हिस्सा बन जाएगा जब से थोड़ी देर में जनरेट होगी। इसके बाद में यहाँ पे आप प्रोसीड पेपर करेंगे। अब सिस्टम टाइम के लिए बोलेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका टाइम 60 मिनट सेट है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यस पे क्लिक करके आप टाइम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर जैसे कि मैंने सपोज इसको 50 मिनट्स का कर दिया, डन पे क्लिक करा, टाइम इसका चेंज हो गया। फिर हमने प्रोसीड पेपर करा। अब सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के लिए बोलेगा। आपने पहले पेपर में जो जो इंस्ट्रक्शंस बनाए हुए हैं वो आपको नीचे इस तरह से पॉपुलेट होके दिख जाएंगे। आपको इनको रिपीट करना है तो बस इस प्लस पे क्लिक कीजिए, वो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। कोई अगर आपको नया इंस्ट्रक्शन देना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आगे के लिए वो इस तरह से सेव हो जाए तो उस बॉक्स को चेक कर दीजिए और फिर आप ऐड पे कर देंगे और फिर आप नीचे सेव पेपर पे क्लिक करेंगे। सो अब ये पूरा एक फर्स्ट एडिटेबल ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर बनकर रेडी है। यहाँ पे ऊपर जहाँ पे ब्रिस्ट लर्निंग सोल्यूशन एंड एड्रेस है वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे आप ब्रिस्ट लर्निंग का लोगो देख रहे हैं वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का लोगो आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एडिट हेडर का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर जाकर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस या फिर जो लोगो है आप इसको अपडेटेड अपलोड कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे आप अगर अपने क्वेश्चन पेपर पे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट वाटरमार्क करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर आप जो पूरा वाटरमार्क है चाहे वो एक इमेज फॉर्म में हो या फिर एक टेक्स्ट फॉर्म में हो वो आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। सो वाटरमार्क के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना रहेगा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का जो बॉक्स है वो चेक होना चाहिए, इंक्लूड वाटरमार्क। ओपेसिटी की जो परसेंटेज है नॉर्मली रिकमेंडेड ये 35 से 50% के बीच में रहती है। सो जितनी ज़्यादा परसेंटेज रहेगी उतना ज़्यादा डार्क वाटरमार्क आएगा। सो आपको उस हिसाब से आप यहाँ पे ओपेसिटी पूरा देख सकते हैं। और वाटरमार्क का जो पूरा प्रीव्यू है वो आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी पूरी पोजीशन जो है वो अटैच कर सकते हैं वाटरमार्क की, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रिमूव करके पूरा रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, या फिर इसको पोजीशंस जो है इसकी चेंज कर रहा हूँ एंड देन अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी वाटरमार्क की पोजीशंस चेंज हो रही है। एंड देन आप नीचे इसको सेव कर देंगे।
इसका जो पूरा इफेक्ट है, जब एक बार हम इसका पीडीएफ फॉर्म देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा इस पार्ट पे। नाउ यहाँ पे जैसे कि आपके ऑप्शन है टेस्ट एंड एग्जाम नेम, वहां से लेकर मार्क्स तक के बीच में अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है, वहां पे जाकर आप उन ऑप्शंस को अनचेक कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मुझे सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, तो ये देखिए मैंने 2 अनचेक कर दिए, सेव करा। अब देखिए वो दोनों ऑप्शंस यहाँ से वैनिश हो गए हैं। आपको उनको वापस पुट करना है तो आप उनको वापस चेक करके सेव कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपका एक फॉर्मेट डिफरेंट है या अगर आपको एक थोड़ा स्पेस सेव करना है पेपर पे, सो यू कैन यूटिलाइज दिस कस्टमाइज ऑप्शन। इसके अलावा पेपर में कुछ नीचे दूसरे ऑप्शन हैं, जैसे कि जो फॉन्ट का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चंस में जो इमेजेस यूज हुई हैं, जैसे अगर हम अभी करंट अपने क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का एक डायग्राम है, ये कंपेरेटिवली काफी छोटा है। बाय डिफॉल्ट ये आपका 25% पे है, तो यहाँ पे एक सेक्शन चेंज इमेज साइज का है, तो आप 50% या उससे ज्यादा का ले सकते हैं। लेट्स से मैं अगर इसको 75% पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए आपका जो डायग्राम का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इस तरह से आप डायग्राम्स या स्क्रीनशॉट्स इनके साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। कोई अगर इंस्ट्रक्शन अगर आप देना भूल गए हैं पिछले पेज पे, सो नथिंग टू वरी, नो नीड टू गो बैक। यहाँ पे भी आपका ऐड इंस्ट्रक्शन का सेक्शन है, आप यहाँ पे जाएंगे और बिना सीरियल नंबर डाले आप इंस्ट्रक्शन अपना टाइम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिख दिया, लेट्स से गुड लक एवरीवन, एक और इंस्ट्रक्शन डाल दिया विदाउट सीरियल नंबर डाले, तो देखिए आपका यहाँ पे एक और नीचे ये चीज ऐड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको अपना पेपर सेक्शन वाइज डिवाइड करना है, तो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको सेक्शन इंट्रोड्यूस करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एक आपको ऐड सेक्शन का सेक्शन दिख जाएगा, ये एक ऑप्शन दिख जाएगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेक्शन का नाम दे सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने सेक्शन ए को सिग्निफाई कर दिया, सबमिट पे क्लिक करा, आपका सेक्शन ए आ गया। इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। प्लस ऐसे ही अगर आपको जो सेक्शन बी है जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन से देना है वो आप उस क्वेश्चन से दे सकते हैं। लेट्स से मुझे क्वेश्चन नंबर 6 से देना है, तो यहाँ पे जाकर मैंने सेक्शन बी लिख दिया और इसको सबमिट कर दिया, तो ये आपका सेक्शन वाइज डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको किसी प्रकार का कुछ चेंज करना है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें प्रोबेबिलिटी का आपको पी कैपिटल करना है और एंड में कोलन की जगह एक हाइफन लगाना है, तो यहाँ पे आप कर्सर लाके डबल क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन आपका एडिटेबल फॉर्म में खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पी कैपिटल कर दिया, एंड में यहाँ पे हाई डैश लगा दिया। एक बार ये सारे चेंजेस कर लिए, ऊपर आपका राइट साइड पे डन का ऑप्शन है, वो आपके चेंजेस जो हैं एप्लीकेबल हो जाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा अब आपके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेव एज ड्राफ्ट है, यानी कि आप पेपर इसको सेव कर सकते हैं और आगे के लिए भी आप इसको एडिट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। देन देयर इज ऑप्शन कॉल्ड अप्रूव। यहाँ पे एक बार आपने पेपर अप्रूव कर लिया तो उसके बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप उसको अप्रूव करें हैं। रिजेक्ट एज अ नेम सजेस्ट, आप खुश नहीं है पेपर से, सेटिस्फाइड नहीं है, तो अभी के लिए आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, वो एक रिजेक्ट कैटेगरी में दिखेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन है ओपन इन पीडीएफ, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपके नेक्स्ट टैब में एक पूरा जो स्टूडेंट का वर्जन है पेपर का, वो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पे आप एक स्टूडेंट का पूरा वर्जन देख रहे हैं, तो पूरे क्वेश्चंस हैं, नीचे की जो टैगिंग है पूरी वैनिश हो चुकी है, प्लस पीछे आपको वाटरमार्क दिख रहा है। लेकिन एक वाटरमार्क का पेज बाय पेज रियल इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द वाटरमार्क एंड लोगो एवरीथिंग एक प्रिंटेबल फॉर्म में दिख जाएगा, किस ढंग से प्रिंट आउट आएगा, या फिर एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट से दिख जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसकी सॉफ्ट कॉपी निकाल लीजिए पीडीएफ फॉर्म में, या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी इसमें निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन पेपर पे वापस आते हैं, यहाँ पे अब लास्ट में एक ऑप्शन है व्यू आंसर्स का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरी आंसर की इसकी जनरेट हो जाएगी। तो एक फुली ऑटोमेटेड आंसर की विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट वो पूरी आपकी यहाँ पे जनरेट हो गई है। तो ये आपकी पूरी आंसर की है जो तैयार है, पर आप इसको ओपन इन पीडीएफ में करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका जो लोगो है एंड वाटर मार्क है वो आपको पूरा दिख जाएगा। सो यहाँ पे ये देखिए प्रिंट का ऑप्शन है और ये पूरी आंसर की है वो आपकी जनरेट हो जाती है, और हर पेज पे इसका जो रिस्पेक्टिव वाटर मार्क है वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो बहुत ही आसानी से विद इन 5 to 7 मिनट्स आप आराम से अपना एग्जामिनेशन पेपर साथ में आपकी आंसर की जो है पूरा तैयार हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेक्शन है टेस्ट एंड एग्जाम लिस्ट का।
यानी कि आपने अब तक जितने पेपर क्रिएट करे हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जो सबसे रीसेंट पेपर है वो आपको ऊपर दिखेगा और जो पुराने पेपर है वो इस तरह से नीचे दिखते चले जाएंगे। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कोई भी पुराना पेपर आप उसको पुल आउट कर लीजिए, आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए, उसको एडिट करके एक नया पेपर क्रिएट कर लीजिए, उसकी आंसर की पुल आउट कर दीजिए। प्लस अगर आपको पेपर पसंद नहीं है, आपको इस मेन लिस्ट में उसको नहीं देखना है, तो यहाँ पे एक सेक्शन आर्काइव पेपर का है। यहाँ पे क्लिक करके आप उस पेपर को हाइड कर देंगे। और अगर कभी फ्यूचर में आपको उसको दोबारा रेफर करना है, देखना है, तो ऊपर एक आपका सेक्शन है ओनली आर्काइव का, आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे और आपके सारे आर्काइव पेपर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इनको पुल आउट कर सकते हैं, आप इसको एडिट करके नया पेपर बना सकते हैं। आपको वापस इन पेपर को मेन स्ट्रीम में डालना है, तो इस यहाँ पे एक एक्शन के अंदर अनआर्काइव पेपर का ऑप्शन है, तो ये पेपर यहाँ से मूव होकर आपका मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम ढंग से जो वर्कशीट है वो भी तैयार हो जाएगी, उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस एक ही फर्क है कि वर्कशीट में मार्क्स लिख कर नहीं आते हैं, आपके क्वेश्चन एंड आंसर की बन जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी एग्जाम टेस्ट में आपके मार्क्स भी आते हैं। बाकी आपका प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम है। और वर्कशीट की जो लिस्ट है वो आपको एग्जाम सेटअप के अंदर वर्कशीट लिस्ट के अंदर दिख जाएगी विद सेम फंक्शनलिटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी गुड डे।